चर्चा में आज हम एक बार फिर एसआईआर पर बात करेंगे। एसआईआर जो बिहार चुनाव से पूर्व बहुत ज्यादा सुर्खियों में था, पर महसूस हमने ये किया कि बिहार चुनाव के दौरान एसआईआर कोई बहुत बड़ा मुद्दा बन नहीं पाया। बिहार चुनाव की सफलता के बाद चुनाव आयोग ने पूरे देश में एसआईआर कराने के संदर्भ में संकल्प जताया। द्वितीय चरण में कुछ राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हुई है। तय यह किया गया है कि 4 दिसंबर तक ये एसआईआर के तहत गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा और मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन फरवरी माह में होगा। ये जो दूसरे चरण में एसआईआर की प्रक्रिया है, इसको लेकर विपक्ष एक बार फिर हमलावर है। खासतौर पर 2 राज्यों से आवाज बहुत मुखर है, एक पश्चिम बंगाल के संदर्भ में और दूसरी केरल के संदर्भ में। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी की सरकार है और केरल में वामपंथियों की सरकार है। ममता बनर्जी सड़क पर उतरी हुई है, वहीं दूसरी ओर केरल में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया हुआ है। हम आज विशेषकर बातचीत करेंगे पश्चिम बंगाल को लेकर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। ममता बनर्जी इसका लगातार विरोध कर रही हैं, पर दूसरी तरफ खबरें छनकर ये आ रही हैं कि बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी प्रवासी इस एसआईआर के चलते भाग खड़े हो रहे हैं। बीएसएफ भी बोल रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग वापस जा रहे हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि एक साफ सुथरे निर्वाचन के संकल्प के साथ अगर चुनाव आयोग मतदाता सूची के शुद्धिकरण का दावा कर रहा है, तो लंबे अरसे से राज्य में सरकार में बना हुआ राजनीतिक दल इसके विरोध में सड़क पर क्यों उतर रहा है? जो बीएलओज हैं वो अमूमन राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है उसमें राजनीतिक दल प्रत्यक्ष तौर पर भूमिका निभाने के लिए अधिकृत है। तो ऐसे में दिक्कत क्या है? क्या वाकई चुनाव आयोग की मंशा किसी एक राजनीतिक दल विशेष को लाभ पहुंचाने की है? भाजपा इस एसआईआर के समर्थन में और विपक्षी दल विरोध में। उसके चलते ये धारणा कहीं ना कहीं जनता के मन में जगह बनाती है। तो आज इसकी वस्तुस्थिति को जानने की कोशिश करेंगे।